भुवन भास्कर जी, दिल और दोस्ती का रिश्ता यहाँ पर भी है, वहां पर भी। पद्मा जी, अंतर्राष्ट्रीय विधि का विद्यार्थी होने के कारण आज की जो कुवैत की जो यात्रा है माननीय प्रधानमंत्री को, वो मैं 2 चरणों में समझ पाता हूँ। और पहला चरण है कि माननीय प्रधानमंत्री जी कुवैत जाएं, वहाँ के व्यापारिक संधियाँ करें, कल्चरल को सीखें। बहुत सारे विषय हैं जो सीखने लायक हैं और देखने लायक हैं। और उनसे एक चीज़ ज़रूर सीखें कि कुवैत जो है खनिज संपदा को खोदने का काम करके आज विश्व में अपनी आर्थिक स्थिति कहाँ पहुँचा दी है। और आप क्या खोद रहे हो? आप मंदिर के नीचे मस्जिद खोदने में लगे हो। और अब तो आपके जो माननीय प्रधानमंत्री जी जिससे आए हैं, जो उनका बैकग्राउंड है आरएसएस, आपने उनके जो मुखिया हैं वो क्या खोद रहा है का कनेक्शन आपने सीधे संभल से ला करके जोड़ दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं पद्मजा जी, मैं थोड़ा पढ़ने लिखने वाला विद्यार्थी रहा हूँ। पॉलिटिक्स में जरूर हूँ, लेकिन पॉलिटिक्स में पढ़ने लिखने वाले कानून का विद्यार्थी रहा हूँ। कानून लंबे समय तक पढ़ाया है और इंटरनेशनल रिलेशन मेरा सब्जेक्ट है। और थैंक यू आपका कि आपने मुझे इस डिबेट में एज ए इंटरनेशनल रिलेशन स्टूडेंट समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता की हैसियत से बुलाया। मैं आपका और आपके चैनल का आभार भी प्रकट करता हूँ। तो मैं दोनों चीज़ों की जब तुलना कर रहा था, जब आपके यहाँ से फोन आया तब से मैं अध्ययन कर रहा था, तो मैं सोच रहा था कि एक देश खोद कर अपने आप को विश्व की ताकत बना लेता है और एक देश अब इस चीज़ को खोदने में लगा है कि मंदिर के नीचे मस्जिद है या मंदिर के नीचे मस्जिद है। और मुझे लगता है यही ताकत अगर हम लोग लगा दे अपनी खनिज संपदा को खोदने में, तो हम लोग भी अपनी आर्थिक स्थिति को बहुत आगे ले जा सकते। देखिए ये प्रेम शुक्ला जी, ये एंगल दिया जोशी जी ने। वो कह रहे हैं कि वो खुदाई करके भविष्य को अपने सुदृढ़ कर रहे हैं, आप खुदाई करके कहां इतिहास में जा रहे हैं। एक मिनट का समय दे देंगे तो काउंटर लेते हैं, झूठ का पुलिंदा किस तरह से स्वयं को व्यक्ति अंतरराष्ट्रीय विषयों का विशेषज्ञ कहने वाला व्यक्ति कैसे झूठ बोल रहा है। सफेद कहाँ खुदाई हो रही मुझे बताइए। संभल में खुदाई हो रही है। सर्वेक्षण और खुदाई का जिसको अंतर भी ना ज्ञात हो, वो स्वयं को अंतरराष्ट्रीय विषयों का विशेषज्ञ कहे, इससे बड़ी सफेद झूठ क्या हो सकती है। कहाँ खुदाई हुई भाई? सर्वेक्षण और खुदाई में बहुत अंतर है और आजकल खुदाई करने की आवश्यकता ही नहीं है। विज्ञान और तकनीक इतना आगे चला गया है कि किसी भी जगह पर कार्बन डेटिंग से लेकर अन्य प्रक्रियाओं के लिए खुदाई की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इसका जवाब कहीं खुदाई नहीं हो रही है। अपना दूसरा काशी विश्वेश्वर मंदिर में भी वहां ज्ञानवापी जो मस्जिद है, वो एक और पॉइंट जोड़ना चाहते हैं, वो बात कंप्लीट हो जाए। उसमें भी श्रृंगार गौरी के मंदिर का सर्वेक्षण हुआ है। ठीक है भुवन भास्कर जी, ज्ञान मंदिर के मंदिर का जो सर्वेक्षण हुआ है उसमें कोई खुदाई नहीं हुई है। भोजशाला में कोई खुदाई नहीं हुई है। तो आपको जब इतनी भी जानकारी नहीं है, सफेद झूठ बोलना ही अगर आपने अपना दायित्व समझ लिया है तो झूठ बोलते रहिए आप। ठीक है भुवन भास्कर जी, दूसरा पॉइंट आपका। पद्मा जी, मुझे पहले तो किसी के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरे सर्टिफिकेट सब वेबसाइट पे है। पहला विषय है। दूसरा विषय में झूठे को सर्टिफिकेट की क्या जरूरत है? हम लोग खुद ही अपनी सर्टिफिकेट है झूठ बोल करके। सर थोड़ा सा तो प्रेम शुक्ला जी थोड़ा तो वो रखिए सर तो झूठे कोई वो भी अपने सार्वजनिक जीवन का ही कुछ ध्यान रख लीजिए। मैं विषय नहीं, मैं ध्यान रखकर ही कह रहा हूँ। अभी आपने झूठ बोला और झूठ पकड़ी गई। बताइए कहाँ खुदाई हुई? खुदाई कहाँ हुई बताइए जरा। भारत में किस मंदिर मस्जिद के सिलसिले में खुदाई हुई जरा बताइए। वो तो भारत की बताइए ना, मैं तो चुनौती दे रहा हूं। क्या तरीका? पद्मा जी कोई तरीका नहीं है मैडम। भोजशाला में खुदाई हुई क्या? पद्मा जी मैं बहुत के साथ कहना पड़ रहा हूं, अगर इस तरह से करें पद्मा जी, ये जब बोले इनकी कोई बात मुझे पसंद आई नहीं पसंद आई, मैंने इनको डिस्टर्ब सवाल पूछ रहा हूं। और पद्मा ठीक है, आपके सवाल का जवाब देंगे। पद्मा जी अगर ये इस तरह बीच में इंटरप्ट करेंगे, एक लाइन नहीं बोल पाएंगे फिर ये। मैं आपको बताना चाहता हूं, इसके अलावा पूरे देश को खोदने का संकल्प भारतीय जनता पार्टी ने ले लिया, तो हम देख पाते हैं
कि जो भारत का कानून है, भारत का जो न्यायपालिका है, वो भी इनको रोकने का काम कर रही है। और जो इनका मातृ संगठन है वो भी कह रहा है कि आज आप में होड़ लग गई है कि हिंदुओं का पोस्टर बॉय कौन बनेगा। ये आपकी पार्टी को दिशा निर्देशन आपके मातृ संगठन के लोग देने का काम कर रहे हैं। और ये बड़ी सुखद बात है। हम तो कह रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी पूरे विश्व में जाए, हमारे देश को बढ़ाने का काम करे, हमारी विदेश नीति की वाह हो। सिर्फ यार क्या तरीका है मैडम, पद्मा जी क्या आदमी बुलाया आपने? मैडम मैंने इनको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करा। क्या तरीका है मैडम इनका? मैडम देखिए ना मैडम, ये क्या तरीका है मैडम? मैं ऐसी असभ्य बहस नहीं करता मैडम। मैंने इनको पूरा समय दिया जब ये बोल रहे थे। मुझे इनकी बात पसंद, मुझे इनकी बात पसंद आए ना पसंद आए, इनको मैंने सुना है। ठीक है प्रेम शुक्ला जी, उनको बात पूरी करने दीजिए, बोलिए। मैडम सॉरी टू से, अगर ये आए तो मुझे आगे से मत बुलाइए मैडम। मैं आपका बहुत सम्मान करता हूँ, आप पहाड़ की बेटी है। ये किस तरीके के इंटरप्ट कर रहे हैं? मैंने इनकी बात मुझे एक पसंद नहीं आई, लेकिन मैंने धैर्य से सर वो एक फैक्चुअल बात ये कह रहे हैं कि आप खुदाई की बात कर रहे थे कुवैत में और भारत में कहीं खुदाई नहीं हो रही है। अब अपना दूसरा पॉइंट रखिए भुवन जी, अपना दूसरा पॉइंट रखिए। बात ये भी सच है कि संभल के अंदर कोई खुदाई अभी हो नहीं रही है, सिर्फ सर्वे हो रहा है वहां पे अदालत के आदेश पे। अपना दूसरा पॉइंट रखिए ताकि मैं एम्बेसडर साहब के पास भी जा सकूं और उपाध्याय भी जो रुके हुए हैं। बोलिए, बात पूरी कीजिए प्लीज, नहीं तो हम यही तू मैं फंस जाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं अभी क्या, अभी देश जानता है कि अभी क्या क्या एजेंडा इनके सामने है। जब न्यायपालिका इनको फटकार लगा रही है, इनके मातृ संगठन के जो प्रमुख है वो इनको बताने का काम कर रहे हैं, तब इनकी स्थिति ये हो पाई है कि अब ये कंट्रोल करेंगे मजबूरी में। ठीक है, दूसरा विषय अंतर्राष्ट्रीय विधि विशेषज्ञ होने के कारण मैं इतना कहना चाहता हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी पूरे देश में जाएं और ट्रेड को, संस्कृति को, अन्य विषयों को अच्छा मजबूत करें। समाजवादी पार्टी की ये भावना, क्योंकि देश मजबूत होना चाहिए, उस भावना का हम लोग बड़ा आदर करते हैं। लेकिन हमारे देश में, हमारे पड़ोसी राज्यों में जो दिक्कत है उनका भी ध्यान माननीय प्रधानमंत्री जी ले, क्योंकि कहीं मंगलसूत्र वाली बात अगर पूछ ली गई कुवैत में तो बड़ा दिक्कत का विषय हम लोगों को भी हो जाएगा, क्योंकि हम भी इस देश के नागरिक हैं। बस इतना ही मैं कहना चाहता हूं। ठीक है।